बिल्किस के गुनहगारों पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार और गुजरात सरकार से मांगा जवाब। दिमाग का इस्तेमाल किया या नहीं, गैंगरेप के 11 दोषियों पर तीखे तेवर। बिल्किस बानो गैंगरेप केस के 11 दोषियों को रिहा किए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। दोषियों को गुजरात सरकार की ओर से रिहा किए जाने के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि हमें यह देखना होगा कि दोषियों की रिहाई के फैसले में दिमाग का इस्तेमाल किया गया है या नहीं। इस अदालत ने दोषियों की रिहाई का आदेश नहीं दिया था। सरकार को सिर्फ अपनी रिहाई नीति के आधार पर विचार करने को कहा था। यही नहीं, कोर्ट ने इस मामले में रिहा हुए 11 दोषियों को भी पार्टी बनाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अब 2 सप्ताह बाद सुनवाई करने का फैसला किया है। शीर्ष अदालत के रुख से साफ है कि बिल्किस बानो के रेप के दोषियों की रिहाई पर वह कोई सख्त फैसला ले सकता है। केस की सुनवाई के दौरान दोषियों के वकील ने अदालत से गुजारिश की थी कि पहले उनके तर्कों को सुना जाए कि यह याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के खिलाफ सीपीएम की नेता सुभाषनी अली, पत्रकार रेवती लाल और एक्टिविस्ट रूपरेखा रानी ने अर्जी दाखिल की थी। बता दें कि गुजरात सरकार ने बीते सप्ताह बिल्किस बानो से रेप के 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। इस पर गुजरात समेत देश भर में सवाल उठे हैं और विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। रिहाई पर केंद्र और गुजरात सरकार की राय भी अलग, देना होगा जवाब। यही नहीं, इस मामले में केंद्र और गुजरात सरकार की राय भी अलग नजर आई है। होम मिनिस्ट्री ने इस मसले पर विवाद के बारे में बताया था कि उसने इन लोगों को रिहा करने की बात नहीं की थी। ऐसे में अब देखना होगा कि गुजरात और केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दिया जाता है। दोनों ही सरकारों को बताना होगा कि आखिर बिल्किस बानो से रेप के दोषियों को रिहा करने की क्या वजह थी। गौरतलब हो कि 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के परिवार के कई लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें उनकी 3 साल की बच्ची भी शामिल थी। इसके अलावा उनके साथ गैंगरेप किया गया था। बिल्किस बानो को मरा समझकर भाग गए थे रेपिस्ट। यही नहीं, रेपिस्ट उन्हें मरा हुआ समझकर छोड़ भागे थे। होश में आने के बाद उन्होंने एक आदिवासी महिला से कपड़े लिए थे और फिर पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई थी। गुजरात दंगों के सबसे चर्चित मामलों में बिल्किस बानो गैंगरेप कांड रहा है। ऐसे में उनके दोषियों की रिहाई की भी काफी चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बेबाक आवाज टीवी।